बहुत बहुत स्वागत है। आज सर्वधर्म समाज की मीटिंग यहाँ पर हुई अंजुमन इस्लामिया कमेटी के ऑफिस में, और जैसा कि आप जानते हैं 19 तारीख को 19 मार्च 2022 को सैयदी हशीमुद्दीन अल गिलानी अल हुसैनी अल हसनी अल बगदादी साहब बगदाद शरीफ से बस्तर जगदलपुर आगमन हो रहा है और इस कार्यक्रम की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और इसी कड़ी में सर्वधर्म समाज की आज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कोष्टी समाज और अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज और भी अन्य समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और सभी ने एक स्वर में एक साथ इस कार्यक्रम को मिलजुल कर मनाने की जो है मंशा जाहिर की। और बहुत ही खुशनुमा माहौल में आज की मीटिंग यहाँ पर हुई और बहुत ही सभी के द्वारा बहुत ही अच्छे वाक्य यहाँ पर कहे गए। और सैयदी की आमद पर सभी समाज में, सभी वर्गों में खुशियों की लहर है और इंशाअल्लाह 19 तारीख को बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत भी होगा और तमाम कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से होंगे। पहले आप बता दीजिए, बोलो भैया, जो कार्यक्रम हो रहा है जी, उसमें सर्व समाज का किस तरह से सहयोग होगा? एक्चुअली जगदलपुर शहर की, हमारे इस बस्तर संभाग की, बस्तर ज़िले की एक बहुत अच्छी परंपरा, शालीन परंपरा रही है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का बड़ा आदर और सम्मान से काम किया जाता है। इसलिए पूर्व में भी जो संत आए हैं यहाँ पे, उनका स्वागत भरपूर हर समाज के द्वारा किया गया। और इस बात का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, पूर्व में यहाँ जैन समाज के जो अग्रणी संत हैं आचार्य विद्यासागर जी, उनके प्रवास पर उन्होंने जो बात कही थी वो बहुत ही समसामयिक है। उन्होंने ये कहा था कि बस्तर ज़िले में, जगदलपुर में विभिन्न, इस एक बगीचा उन्होंने इसको निरूपित किया था और कहा था कि इसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और जब इन सब फूलों को एक साथ हम रखते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है और ये पूरा जो आपका इलाका है एक गुलदस्ते के समान है, क्योंकि सबको समाहित करके एक साथ आगे बढ़ता है। बोलिए ना, आप बताइए किस तरह से सहयोग होगा? सर्वधर्म समाज शहर के हर धर्म के तीज त्यौहार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उसी अनुरूप हमारे बीच में मुस्लिम समाज के प्रमुख, जो कि भारत से नहीं वरन इराक से यहाँ पधार रहे हैं, उनके स्वागत सत्कार के लिए और उनके बस्तर में जो पदार्पण कर रहे हैं उसमें सर्वधर्म समाज के लोग और सभी समाज के लोग सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, बस्तर अतिथि देवो भव की भावना लेते हुए उनका स्वागत करेंगे। और हम बताएंगे कि बस्तर में एक भाईचारे की भावना है जो पूरे देश में मिसाल की बात है। आज की अंजुमन इस्लामिया कमेटी की यहाँ की बैठक में साधु संत सूफी महात्माओं को लेकर जो एक जत्था इराक से यहाँ पहुँचेगा 19 मार्च, उसकी तैयारी को लेकर सभी सर्वधर्म समाज ने अपना अपना समर्थन और सहयोग दिया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ ही मैं पंजाब सनातन धर्म सभा की ओर से भी सर्वधर्म समाज की यह जो परंपरा है कि यहाँ पर बस्तर में सभी तीज त्यौहार, चाहे ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सब परस्पर एक दूसरे से मिल के सहयोग करके देते हैं। और जो सूफी संत आ रहे हैं उनके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस प्रकार वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपना कभी भी फल नहीं खाते, समुंदर या नदी अपना जल नहीं पीती, उसी प्रकार जो निस्वार्थ भाव से जो अपना जीवन तपस्या और त्याग के लिए प्रेषित करते हैं, ऐसे साधु संतों का सभी सर्वधर्म समाज उनका हमेशा आदर करता है और उनका स्वागत करता है। धन्यवाद। सद्भावना का संदेश जो फैलाने के लिए सूफी संत बस्तर की ज़मीन में आ रहे हैं। आज के युग में जब सद्भावना बहुत से लोगों का कम की जा रही है, मैं निवेदन करता हूं सभी से कि आप इस संत का बहुत भव्य रूप से स्वागत करें। और 18 तारीख को होली है और उसी दिन शब बारात भी है, तो मुस्लिम समाज के सब लोग अपने पूर्वजों के याद के लिए मस्जिद भी जाते हैं और कब्रिस्तान भी जाते हैं। तो मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि कृपया उस दिन होली का त्यौहार मनाते समय ये ध्यान रखें कि उनकी आस्था में भी कोई ठेस नहीं पहुँचे, ये भी ध्यान रखें। और 19 और 20 तारीख को जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें भी सब अपन जितना हो सके बस्तर के भाईचारा का संदेश पहुँचाने का काम करें। चलिए, कार्यक्रम के बारे में ज़रा विस्तृत जानकारी दीजिएगा। दिनांक 19 तारीख को 12:30 बजे के करीब VVIP महोदय का आगमन होगा और वे इराक से
आ रहे हैं और उनका हमने एक संक्षिप्त सा कार्यक्रम जगदलपुर के लिए तैयार किया है। सबसे पहले वे एयरपोर्ट में उतरेंगे, उन्हें ब्रेकफास्ट की व्यवस्था दी जाएगी। उसके बाद एयरपोर्ट के बाद सामने की ओर उनका स्वागत अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात वे गेट हमारे करीब 15 या 18 बने हुए हैं, वो गेट नंबर 1, 2, 3 जहाँ भी गेट बनाए गए हैं वहाँ पे सारे समुदाय के लोग और काफ़ी लड़के पुष्प की पंखुड़ियों से उनका स्वागत करेंगे ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो सके। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने ये तय किया है। इसके बाद वो मिताली चौक में आएंगे जहाँ सर्वधर्म के समाज के प्रमुख लोग उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। जो उनके प्रवचन से पहले हिंदुस्तान के मशहूर शायर आएंगे और कुछ वो अपनी कलामों से लोगों को सम्मोहित करेंगे। जब उन्हें करीब हम 10:30 बजे स्टेज पर लाएंगे और वहाँ कुछ लोगों के द्वारा उनका फिर से बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया जाएगा और उसके बाद उनका प्रवचन होगा। वो चूँकि प्रवचन अरबी और अंग्रेजी में देते हैं तो उनका अनुवादक उनके साथ आ रहा है जो उनके साथ हमेशा चलता है। और इस कार्यक्रम के जैसे ही समाप्त होता है वो हासिम भाई के घर में जहाँ विश्राम गृह बनाया गया है वहाँ वो आराम करेंगे। दूसरे दिन का कार्यक्रम अभी पूरा तय नहीं किया गया है, लेकिन जो आगंतुक मिलना चाहेंगे वो उस जगह पर आकर उनसे मिल लेंगे। बस्तर के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और उनका स्वागत करके हम उनका सम्मान नहीं लेकिन बस्तर वासियों का सम्मान बढ़ाएंगे। कोई भी साधु संत किसी एक समाज का नहीं होता, वह मानव का साधु संत होता है। उनके यद्यपि बस्तर में हर इंसान किसी समाज में बटा हुआ नहीं है, वो सब समाज के इंसान यहाँ रहते हैं और हर समाज के कार्यक्रम में वो पूरे तहे दिल से सहयोग करते हैं और इन संतों के आने से इस प्रकार की भावना हमारे अंदर और बढ़ेगी, यही आशा है। सूफी संत का बगदाद शरीफ से बस्तर की पावन धरा पर आगमन बहुत ही सुखद क्षण है पूरे बस्तर वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए। और अभी एक अच्छी जो बैठक हुई है इसमें जो तय हुआ है उसके अनुसार हम सभी विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न व्यापारी बंधु और नगरवासी मिलकर जो गुरु नानक चौक है वहाँ पर भव्य स्वागत करेंगे संत का और उनका सानिध्य पाएंगे। उनका दर्शन पा करके सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे और बस्तर में जो भाईचारा और प्रेम है वो हमेशा बढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद हम संत से मांगेंगे।